Good morning, all of you. Today our EVS class and chapter number 16. Be safe. Be safe यानी कि सुरक्षित रहें. There are a few rules for our safety. कि हमारी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बने हुए हैं. They are called safety rules. और वे नियम क्या कहलाते हैं? Safety rules यानी कि सुरक्षा के नियम. We should follow them everywhere. हम सब उसको फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं. सेफ्टी रूल्स हेल्प टू कीप अस सेफ. क्योंकि जो ये सुरक्षा के नियम बने हुए हैं वो हमें सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करते हैं. क्योंकि अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो उससे हमें ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि उससे हमें सुरक्षित या सुरक्षा मिलेगी. सेफ्टी एट होम. घर पर सुरक्षा. कि जब हम घर पे रहते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स, नीडल्स, इट्स. कि हमें जो शार्प चीजें हैं, जो तीखी चीजें हैं, उनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए, जैसे चाकू, ब्लेड एंड सुई के साथ. क्योंकि अगर हम इनसे खेलेंगे तो क्या होगा, इससे हमें लगने की संभावना है. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड वायर. और हमें जो है बिजली के पॉइंट्स हैं, प्लग्स हैं और तार हैं, उनको भी टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर हम उसको छूते हैं तो उससे क्या होगा, हमें शॉक लगेगा और हमारा ही नुकसान होगा. एंड डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक और फायर. और हमें मैचस्टिक, माचिस और फायर यानी कि आग, हमें माचिस और आग के साथ भी नहीं खेलना चाहिए. क्योंकि अगर हम इनसे खेलेंगे तो इससे क्या होगा, हमें ही नुकसान होगा. इसलिए हमें घर पर अगर हम हैं तो इन चीजों के साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है. नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड. सड़क पर सुरक्षा. अगर हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमें क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए. ऑबे ट्रैफिक रूल्स. ऑबे यानी कि पालना करना, ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियम. जो हमारे सड़क के यातायात की जो सरकार ने नियम बना रखे हैं उसको हमें पालन करनी चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. अगर हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमें हमेशा कहाँ पर चलना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए. While crossing the road, we must watch the traffic lights carefully. अगर हम रोड, सड़क को क्रॉस कर रहे हैं, पार कर रहे हैं, तो हमें जो ट्रैफिक लाइट्स है उसको केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक देखकर ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. और हमें सड़क को पार करने के लिए, रोड को क्रॉस करने के लिए किसका यूज करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का. तो ये है हमारे सड़क की पर सुरक्षा के नियम. कि अगर हम सड़क पर हैं तो हमें क्या करना चाहिए. एक तो हमें जो ट्रैफिक रूल्स बने हुए हैं उसको पालन करना चाहिए. और अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए. और अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो केयरफुली ट्रैफिक रूल्स को या आगे पीछे देख के अच्छे से उसको रोड को क्रॉस करना चाहिए. और रोड को क्रॉस करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग का. तो ये है हमारे सड़क पर सुरक्षा के लिए. नेक्स्ट है सेफ्टी व्हाइल ट्रैवलिंग इन ए बस. कि बस में यातायात करते समय सुरक्षा. अगर हम बस में यात्रा कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस समय में क्या सुरक्षा रखनी चाहिए. डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस. मूविंग बस यानी चलती हुई बस में हमें अंदर और बाहर नहीं करना चाहिए. ऑलवेज स्टैंड इन ए क्यू एट द बस स्टॉप while वेटिंग फॉर द बस. अगर हम बस का वेट कर रहे हैं, बस स्टैंड पे इंतजार कर रहे हैं, तो हमें लाइन में या कतार में खड़े होकर बस का इंतजार करना चाहिए. डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए बस. जब हम बस में बैठे हैं तो बस की विंडो से बाहर भी हमें नहीं झांकना चाहिए या देखना चाहिए. सिट क्वाइटली इनसाइड ए मूविंग बस. जब बस चल रही हो तो हमें बस के अंदर क्वाइटली यानी कि चुपचाप बैठे रहना
चाहिए, यानी कि शोर नहीं करना चाहिए, झगड़ा, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारे बस में सुरक्षा के नियम जब हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। एक तो जब बस चल रही हो तो हमें अंदर बाहर नहीं करना चाहिए, बस की खिड़की से बाहर नहीं झांकना चाहिए, और बस का अगर वेट कर रहे हैं तो लाइन में खड़े होकर वेट करना चाहिए, और बस के अंदर क्वाइटली यानी कि शांतिपूर्वक बैठे रहना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में सुरक्षा। जब हम स्कूल में होते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? डू नॉट जंप ऑन डेस्क एंड चेयर, कि हमें डेस्क और चेयर पर, कुर्सी पर क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट जंप, कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस, और हमें जो है सीढ़ी होती है, सीढ़ियाँ, उसके ऊपर भी क्या नहीं करना चाहिए? रन नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। डू नॉट पुश और पुल, और हमें किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, और पुल यानी खींचना भी नहीं चाहिए। पुश करना, धक्का देना, पुल यानी किसी को खींचना, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स आउटसाइड द स्कूल, कि स्कूल के बाहर जिनको हम नहीं जानते हैं उन अजनबी लोगों से हमें बात नहीं करनी चाहिए। ये है जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए, कि हमें डेस्क और चेयर्स पे जंप नहीं करना है, कूदना नहीं है, और जब सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें रन नहीं करना है, और हमें किसी को भी पुश और पुल नहीं करना है। उसके साथ ही हम स्कूल से बाहर ऐसे व्यक्ति जिनको हम नहीं जानते हैं उनके साथ हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी इन द पार्क, यानी कि बगीचे में सुरक्षा। जब आप पार्क में जाते हैं तो उस समय क्या सुरक्षा रखनी चाहिए? नेवर प्ले ऑन द रोड, कि हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेस, कि हमें खुली छत, टेरेस होती है छत, ओपन यानी कि खुली, तो हमें खुली छत पर भी नहीं खेलना चाहिए। प्ले इन ए गार्डन और इन ए पार्क, अगर हमें खेलना है तो हमें ग्राउंड में और पार्क में, ठीक है, अगर हमें खेलना है तो ग्राउंड के अंदर या फिर पार्क के अंदर, बगीचे के अंदर खेलना चाहिए। डू नॉट फाइट व्हाइल प्लेइंग, और हमें खेलते समय आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारे पार्क में खेलने के नियम, या पार्क में खेलते समय सुरक्षा, कि हमें कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए, और हमें कभी जो खुली छत होती है, टेरेस होती है, उस पर नहीं खेलना चाहिए, और अगर हमें खेलना है तो हमें ग्राउंड में, मैदान में और पार्क में खेलना चाहिए, और खेलते समय कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल पता है सबको, जहाँ तैरते हैं, तो स्विमिंग पूल में जब हम जाते हैं तो उस समय हमें क्या सुरक्षा रखनी चाहिए? आस्क एन एडल्ट पर्सन टू बी विथ यू व्हेन यू स्विम, कि जब आप तैरते हैं तो अपने साथ ऐसे एक जो बड़े व्यक्ति को अपने साथ रखना चाहिए। नेवर गो अलोन फॉर द स्विमिंग, और जब आप स्विमिंग करते हैं तो कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। स्विम इन दैट पार्ट ऑफ द पूल वेयर वाटर इज नॉट डीप, अगर आप कहीं स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें वहीं स्विम करना चाहिए जहाँ पानी गहरा नहीं हो। यूज ए रबर ट्यूब इफ यू आर लर्निंग टू स्विम, अगर आप स्विम करना सीख रहे हैं तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? रबर ट्यूब। रबर ट्यूब होती है ना, जिसको हम डाल लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, पानी में हम तैरते रहते हैं, डूबते नहीं है। देखो इस पिक्चर में भी बता रखी है। तो इस तरह अगर हम स्विमिंग सीख रहे हैं तो हमें रबर ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे हमारे स्विमिंग पूल के जाते समय सुरक्षा के नियम। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले है कि हमें जब स्विम करते हैं तो कोई बड़ा व्यक्ति या किसी बड़े के साथ हमें स्विम करना चाहिए, तैरना चाहिए। नेवर गो अलोन टू स्विमिंग, और हमें कभी भी अकेले तैरने के लिए नहीं जाना चाहिए। और अगर हम पूल में स्विम कर रहे हैं तो हमें उस जगह पर स्विम करना चाहिए, तैरना चाहिए जहाँ पर पानी डीप नहीं हो, ज़्यादा गहरा नहीं हो। जहाँ पर पानी की मात्रा थोड़ा कम होती है तो वहाँ हमें स्विम करनी चाहिए, तैरने की प्रैक्टिस या तैरना चाहिए। और यूज ए रबर ट्यूब, अगर हम
इफ यू आर लर्निंग टू स्विम, अगर हम तैरना सीख रहे हैं तो हमें रबर ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे हमारे सेफ्टी या सुरक्षा के नियम। तो ये हर जगह हमें क्या क्या कहाँ कहाँ सुरक्षा रखनी चाहिए जिससे हम सुरक्षित रहते हैं, तो ये सारे हैं। ओके।